मेरा आज का व्याख्यान किशोरावस्था तथा इस दौरान नशीली दवाओं एवं अल्कोहल के व्यसन पर आधारित होगा। किशोरावस्था एक तूफान तनाव की अवस्था होती है। इस दौरान तमाम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन जारी होते हैं, जहां एक तरफ मानसिक एवं शारीरिक विकास हो रहा होता है, तो वहीं शारीरिक विकास के अंतर्गत ही लैंगिक विकास भी हो रहा होता है, जिसके कारण विद्यार्थियों में यानी युवाओं में जो इस उम्र में होते हैं 12 से 18 साल के, उनमें तमाम तरह के संवेगों का जन्म होता है। यानी उनका मूड कभी ऑफ होता है तो कभी ऑन होता है, कभी तनाव में होते हैं तो कभी खुशमिजाज होते हैं। कहने का मतलब जो मूड स्विंग होता है, ये बड़ी आम बात होती है। इसी अवस्था में ही यदि ऐसे किशोरों का किसी गलत व्यक्ति के साथ इनकी संगति हो जाती है, यानी ये गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो ऐसे बच्चे ही ड्रग एब्यूज के आदी हो जाते हैं, यानी ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। एडिक्शन वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने सामान्य कार्यों को करने के लिए भी मादक पदार्थों या मादक द्रव्यों का सहारा लेने लगता है। ये मादक पदार्थ ही ड्रग्स कहलाते हैं। ये मुख्य मादक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ये है ओपियाइड ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स यानी मादक पदार्थ हैं 3 प्रकार के हैं। ओपियाइड ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइड्स, यानी ओपियाइड ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स एंड कोकाइड ड्रग्स। अब हम पहले की बात करते हैं ओपियाइड ड्रग्स। ओपियाइड ड्रग्स जो होती हैं, इन्हें पैपावर सोमनीफेरम नामक पौधे के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। पैपावर सोमनीफेरम पौधा पैपाब्रेसी फैमिली का कुल का एक पौधा है। पैपाब्रेसी फैमिली है पौधे की, उसमें एक पौधा है जिसका नाम है पैपावर सोमनीफेरम। इसको हिंदी में पोस्त कहा जाता है, सामान्य भाषा में इसको पोस्त कहा जाता है। इसके जो बड्स होती हैं, यानी जो कलियां लगती हैं फल आने के पहले, उन्हीं से के लैटेक्स से जब इसमें फल आते हैं तो उन्हीं पे चीरा लगा करके, फल आने के पूर्व ही जब इसमें बड्स ही होता है, फल बड अवस्था में ही होता है, तभी उस पर जा करके जब ये पोस्त विकसित हो रहा होता है, पोस्त के रूप में दाने इसमें पड़ रहे होते हैं, उसी के पहले की अवस्था है कि उस पर जा करके चीरा लगा दिया जाता है और उसी से जो लैटेक्स निकलता है उसी को ओपियम कहा जाता है, जिसे अफीम कहते हैं। अफीम क्या है? डाई एस्टिल मार्फिन होता है। यानी ये जो अफीम प्राप्त किया जाता है इसी पोस्त पौधे के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। जो इसके फलियां बन रही होती है, उन्हीं में शीरा लगा करके, सुबह होती है उनमें शीरा लगा दिया, तो शाम के समय उसमें जो लैटेक्स निकला होता है उसको जाकर एकत्रित कर लिया जाता है और इसी के शोधन द्वारा उसी को शोधित करके क्या बना लिया जाता है? अफीम बना लिया, अफीम प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि एक श्वेत रंग का एक क्या है, ठोस पदार्थ होता है। पहले लिक्विड होता है, वो जम करके ठोस हो जाता है। यह क्या है? सामान्यतः असाधक होता है। इसका प्रभाव लगभग शरीर की सभी क्रियाओं पर होता है, शरीर की सभी क्रियाओं को धीमा कर देता है, यानी एक असाधक के रूप में है, डिप्रेसेंट के रूप में होता है। इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा दर्द निवारक के रूप में होता है। ऐसे दर्द जो सामान्य दवाइयों द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, उनमें ओपियम यानी अफीम को थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। तो एक तरह से इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के। लेकिन इसके कुछ लोग लती बन जाते हैं और इसका सेवन करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को अफीमची कहा जाता है सामान्य भाषा में, और इन्हें अफीम की लत लग जाती है। और ये अफीम की लत बड़ी आसानी से छूटती नहीं है। इसको अफीम की लत लग जाती है, फिर इस लत को बहुत आसानी से नहीं छुड़ाया जा सकता। हालांकि सरकार द्वारा तमाम एडिक्शन सेंटर बने हुए, जहाँ की तमाम फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। दूसरा है कैनाबिनॉइड ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। कैनाबिस सटाइवा के विभिन्न, कैनाबिस को भांग का पौधा कहा जाता है। ये देहात में खरपतवार के रूप में उगता है, गांव में, और इसी के पुष्पक्रम से गांजा प्राप्त होता है। इसके पौधे की विभिन्न पत्तियों से भांग प्राप्त की जाती है, ऐसे हशीश प्राप्त की जाती है। इसके तमाम पौधे के विभिन्न भागों से जो ड्रग्स प्राप्त की जाती हैं, यानी जो विषनी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें कैनाबिनॉइड ड्रग्स कहा जाता है। ऐसी ड्रग्स को क्या कहा जाता है?
कैनाबिनाइड ड्रग्स कहा जाता है। और ये हृदय गति को प्रभावित करती हैं, यानी हृदय की कार्यक्षमता को प्रभावित करने का काम करती हैं ये ड्रग्स। तीसरा है कोकाइड्स ड्रग्स। यह एक अफ्रीकी पौधा इरिथ्रोक्सिलॉन कोका से प्राप्त की जाती है, जिसे सामान्य भाषा में कोकेन कहा जाता है। इसका प्रभाव शरीर पर बड़ा अलग तरह का होता है। यह एक डोपामीन नामक ट्रांसमीटर पदार्थ होता है जो दिमाग से निकलता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देता है, यानी डोपामीन के परिवहन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति में हैलुसिनेजेनिक क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है, विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी ऐसी चीजें होने लगती हैं जो कि वास्तव में होती नहीं। तो जो चीजें हैं नहीं धरातल पे वो उसको दिखाई देने लगती हैं या वो महसूस होने लगती है। ये स्थिति विभ्रम की स्थिति कहलाती है। तो यह एक ऐसा पदार्थ है जो कि इसके सेवन करने वालों में हैलुसिनोजेनिक स्थिति उत्पन्न कर, यानी विभ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। धतूरा में भी ऐसी क्षमता होती है, अगर कोई धतूरे का सेवन कर ले तो वो भी क्या करता है, हैलुसिनोजेनिक होता है और विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, यानी पागलों की तरह ऐसे लोग बर्ताव करने लगते हैं। इन सब के अतिरिक्त तो कुछ और दवाइयां भी हैं, जैसे बार्बिट्यूरेट्स है, एम्फीटेमिन है। इसके अलावा एक ये लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, जिसको शॉर्ट में एलएसडी लिखा जाता है, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि एलएसडी क्या है। तो एलएसडी भी क्या है, इसकी कोकाइड ड्रग्स की तरह ही क्या है, कोकेन की तरह एक हाइलुसिनोजेनिक सब्सटेंस है। यह भी क्या करता है, विभ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो ये पूछा जाता है कि कोई एलएसडी का सेवन कर ले तो क्या होगा, उसको विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी उन स्थितियों का एहसास होने लगेगा जो वास्तव में होती नहीं, यानी विभ्रम की स्थिति का शिकार हो जाएगा। तो एलएसडी क्या करता है, विभ्रम उत्पन्न करता है। मेरा ये व्याख्यान था ड्रग्स और उनके सेवन पर और उनके प्रभावों को लेकर के। मेरा अगला व्याख्यान केंद्रित होगा एल्कोहल एडिक्शन और इसके प्रभावों को लेकर, और फिर उसके बाद इन ड्रग एडिक्शन या एल्कोहल एडिक्शन से बचा कैसे जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में, उसी एल्कोहल एडिक्शन के साथ ही। तो मेरा आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।